हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ और आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमारी नई वाली एनसीईआरटी है, मैथ्स क्लास 7th की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इस दो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, और दूसरा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक ना। अब दो क्वेश्चंस हैं, बस इस बार ग्राफ को आपको क्या करना है, स्टडी करना है, और इस बार ग्राफ को स्टडी करके आपको क्या करना है, आंसर देना है। सबसे पहला है कि विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन होगा, जिसका जो बार ग्राफ होगा ना, जिसका जो ये बिल्डिंग होगा ना सबसे बड़ा होगा, वो मोस्ट पॉपुलर होगा। मतलब कि वो ज़्यादातर आदमी के पास में होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास में होंगे। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन है, तो कैट। कौन है, कैट। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, तो आंसर देंगे कैट्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास में डॉग है। ठीक ना, मतलब क्या कि पेट के रूप में, मतलब उन्होंने पालतू के रूप में जो पालतू बनाया है वो किसको बनाया, उस जानवर को बनाया है। डॉग को कितने कितने ने बनाया है, तो डॉग को बनाया ना, यहाँ से ऐसे के मिला के देखेंगे तो डॉग को बनाया है 8 बच्चों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। बस आंसर देना है आपको इसको स्टडी करके। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को रीड करना है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। जो कि नंबर ऑफ बुक्स है जो कि बुक स्टोर के किसी भी बुक स्टोर पे इस बुक को बेचा गया है। ठीक है, ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, 1989, 1990, 1991 किसी बुक स्टोर का दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। मतलब कि आपको मान के चलना है कि यहाँ पर जो 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 बुक्स हो गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट हुआ तो वो 100 बुक्स हो गया। ठीक है। सबसे पहला पहला क्या है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1919 एंड 1992। ठीक ना। अब 1989 में कितने बुक्स बेचे गए, 1990 में कितने बुक्स बेचे गए, 1992 में कितने बुक बेचे गए। तो मैं यहाँ आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको स्टडी करके ही हम लोग करेंगे। ठीक ना। तो आंसर किसका, फर्स्ट का। तो 1989 में कितने बुक्स बेचे गए, 1989 में यहाँ पे मैं ऊपर ऐसे बना देता हूँ, और लिखता हूँ ईयर और बुक्स। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1989। तो 1989 को अगर आप देखेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे पास में ना ये ब्लैंक पेज है। ठीक ना, तो इसीलिए आपको डाटा यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुक में भी जो दिया होगा तो उसमें आपको समझ के करना पड़ेगा। जैसे कि ये 100 है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 50 होगा, फिर उसके बाद 200 होगा। इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो 1989 में अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर मान लीजिए होना चाहिए था। ठीक ना। तो कितने बुक्स होंगे 1989 में, 180 बुक्स बेचे जाएंगे। ठीक है, 1990 1990 को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो 1990 में 490 बुक्स, कितने बुक्स, तो 490 बुक्स। और लास्ट में क्या बचता है हमारा 1992। 1992 में हमारे पास में जो बुक्स बेचा गया है, ठीक ना, तो वो कितना है हमारे पास में 295। कितना, 295। अच्छा, याद रखना है कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है उस ग्राफ में क्या होता है ना कि आपको एग्जैक्ट नहीं मैच होता है। आपके बुक में भी इसी तरह से दिया होगा, बट इसका आंसर यही है कि हमारे 1989 में 180 बुक्स, ठीक ना, और 1919 में 490 बुक्स, और उसके बाद 1990 में 490 बुक्स, हाँ, और 1992 में 295 बुक्स। क्लियर है। चलिए, ये हो गया आंसर किसका, फर्स्ट का। सेकेंड का आंसर, सेकेंड में कह रहा है कि इन विच ईयर अबाउट 470 बुक्स वर सॉल्ड। 475 बुक्स, 475 बुक्स जो होगा वो किस ईयर में होगा, 1990 में होगा। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसका, सेकेंड का आंसर क्या होगा, सेकेंड का आंसर होगा अबाउट 475 बुक्स वर
sold in 90 ठीक है। और अबाउट 225 बुक्स, इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, तो अबाउट 225 बुक्स, तो 225 के करीब होगा 1992। तो यहाँ लिखते हैं अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि इन विच ईयर वेयर फ्यूवर देन 250 बुक्स सोल्ड। कौन कौन से ईयर में 250 से कम बुक्स बेचे गए। 250 हमारे पास में यहाँ आएगा, तो एक तो हमारा 1989 हो गया, और 250 में और कोई कम नहीं बेचा। 1992 में हमारे पास में, अच्छा फ्यूवर देन 250 बुक्स। फ्यूवर देन मतलब कि 250 के आसपास। 250 के आसपास कितने बुक्स बेचे गए, एक 1989 में बेचे गए और एक 1992 के आसपास फ्यूवर बुक्स। हाँ ठीक है, 250 यहाँ हो जाएगा, 250 यहाँ, और 250 के आसपास हमारे पास में दो जगह बुक्स बेचे गए हैं। ठीक ना, दो में बेचे गए हैं, एक 1989 और 1992 में। ठीक ना, 250 हमारा ये होगा, तो 250 से कम एक बार 1989 में बेचा गया, एक बार 1992 में बेचा गया। तो यहाँ पे आंसर देते हैं हम लोग थर्ड का। क्या लिखेंगे हम लोग थर्ड के आंसर में, तो फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड in the year 1989 and 1992। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब 1989 में जो बुक्स बेचा गया, जैसे 1989 में जो बुक्स बेचा गया, आप कैसे बताएंगे कि कितना बुक बेचा गया, कैसे आप एस्टिमेट करेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स कितने बेचे गए 1989 में। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस को देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लाइन को देखते हैं कि वो कितने स्मॉल पार्ट में डिवाइड है। ठीक ना, और तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, उसको मैच करते हैं इस वाई एक्सिस वाले लाइन से। ठीक ना, और हम लोग बता देते हैं कि इसमें इतना बुक बेचा गया। तो आप इसको अगर मान लीजिए कि लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक ना, आप क्या करेंगे, आप आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कि ऑन वाई एक्सिस द लाइन is divided into 10 small parts of 10 books each। अब देखो वाई एक्सिस को पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसको 10-10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, मतलब 10-10 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 10-10 पार्ट में इसको करेंगे, 10 पार्ट में इसको करेंगे। ठीक ना, पहला काम तो हम लोग ये करते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक ना, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज़ अबाउट 180। तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, 1989 जहाँ पर होता है उसके जस्ट सीधे हम लोग निकालते हैं, और जितना आता है, जिस पॉइंट पर जाता है हम उस पॉइंट को काउंट करते हैं और हम लोग बता देते हैं कितना। तो 1989 में कितना, तो 180 बुक्स सोल्ड किया गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। अब इस डाटा को आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए सीधी सी बात जान लेते हैं हम लोग कि एक लाइन हम लोग लेंगे वाई एक्सिस,
और एक लाइन हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और जिस तरफ एक्स एक्सिस ये ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन, अच्छे से देखना है, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ मैं एक्स और यहाँ मैं वाई लिख देता हूँ। अब हमारे पास में देखो बच्चों की संख्या जो है 135, 120, 95, 100, 90, 80 इस तरह से है। अच्छे से देखेंगे तो ये 5 का मल्टीपल है, तो आपको जो डाटा बनाना है वो 5 के मल्टीपल पर बनाना है या 10 के मल्टीपल पर बनाना है, ठीक ना। तो 10 के मल्टीपल पर बनाएंगे तो भी चलेगा। और डाटा कहाँ से बनाना है, जैसे कि सबसे कम है 80, तो आप 70 या 50 से स्टार्ट कर लो डाटा बनाना, ठीक है, या फिर 80 से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से बना सबसे कम जितना है वहाँ से आप डाटा स्टार्ट करो, ठीक ना। तो डाटा स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 80 से डाटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 80, जितना गैप छोड़ रहे हैं ये 1 यूनिट का गैप छोड़ रहे हैं, 90, 100, 1110, 120, 130, 140, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो है ये क्या है, ये है हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर लिख देना है आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब इस तरफ हमें हमारा क्या बनेगा, जो हमारा वो बिल्डिंग है, हम लोग जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं वो बनाएंगे इस तरफ। अब सबसे पहले क्लास फिफ्थ में कितने बच्चे हैं, 135, तो हम लोग क्या करेंगे 135, 135 कहाँ होगा, यहाँ पे आएगा 135। तो जस्ट इसके एकदम सीधे यहाँ से हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक ना, और यहाँ लिखेंगे 5th। यहाँ क्या लिखना है, क्लास लिखना है आपको, इधर क्या डालना है, क्लास डालना है, ठीक है। 5th क्लास का हो गया। 6th का कितना है, 120, तो 120 कहाँ है, यहाँ है, इससे जस्ट यहाँ हम लोग इस तरह से डाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6th, ठीक है। 7th के लिए 95, 95 कहाँ आएगा, 90 100 के बीच में, मतलब यहाँ पे आएगा, इससे जस्ट हमारा यहाँ आएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 7th। 8th में कितना है 100, तो 100 कहाँ आएगा, 100 आएगा इस जगह पे। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे क्लास 8th। 9th में 90, तो 90 बच्चे यहाँ लिखेंगे 9th। और 10th में 80, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10th। अच्छा याद रखना है, अगर आप लोग स्केल का यूज़ करें तो ज़्यादा ही बेहतर बनेगा आपका ग्राफ, ठीक ना। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बना रहा था तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया, मैंने रैंडमली आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हो गया ग्राफ, पहले हमें बोला कि बार ग्राफ बना के दिखाइए, बार ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर करना है। तो ए का आंसर करना है, तो ए का आंसर करेंगे हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। अब आपने स्केल कैसे चूज़ किया, ठीक ना। तो हमने स्केल जो चूज़ किया था, अच्छे से देखोगे तो हम लोगों ने 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट को हम लोगों ने कितना माना, 10 सेंटीमीटर माना। यहाँ वही लिखना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस इज़ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। कितना स्टूडेंट्स को माना हम लोगों ने, 10 स्टूडेंट्स को माना, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, मतलब क्या कि यहाँ 0 से, यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिन है, याद रखना है, ये क्या है, ओरिजिन है, ये 0 नहीं है, ओरिजिन, ये ओरिजिन मैंने लिखा है। इसका मतलब यहाँ 70 होगा, मतलब 70 और इसके 80 के बीच में 10 का गैप, 80 और 90 के बीच में 10 का गैप। अगर आप देखेंगे तो स्केल में ये 1 सेंटीमीटर होता है, और इसी 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने कितना माना है, 10 स्टूडेंट, इस गैप को ही। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था हाउ डू यू चूज़ अ स्केल, तो हमने चूज़ किया क्या स्केल को, एक्स एक्सिस पर हम लोग, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को 10 स्टूडेंट चूज़ किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट, बी का 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ लिख देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है, कितना है,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 135 क्लास फिफ्थ में, ठीक ना। ठीक ना, तो कह रहा है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है कितना, तो है 135। और कौन से क्लास है, तो क्लास क्या देंगे, क्लास फिफ्थ। फिफ्थ आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या कह रखा है, अच्छा इसमें तो एक और है ना कि एंड मिनिमम, तो यहाँ लिख देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना है हमारे पास में, 80। तो 80 है, कौन सा क्लास है, क्लास दे देंगे 10th, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन है इसी का, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। तो लिखते हैं नंबर दूसरा, ठीक ना, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो क्लास 6 में कितने बच्चे हैं 120, तो 120 को लिखेंगे ऊपर। और क्या क्या है क्लास 8, तो क्लास 8 में 100, तो 100 को लिखेंगे नीचे। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो क्या लिखेंगे 6/5, मतलब क्या, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल्स टू 6/5, ठीक है। 6/5 होगा इसके क्लास 8 और 6 और 8 के स्टूडेंट का रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ बनाना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने डबल बार ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनाना है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बना दूंगा ताकि आप जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको समझ में आ जाए। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्किल, अपने मन से आप स्किल चूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। एंड आंसर द फॉलोइंग, और आप आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग डबल बार ग्राफ बना लेते हैं। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा ओरिजिन है, जीरो नहीं ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें स्केल बनाना है, हमें देखना पड़ेगा 67 70, देखिए ये 100 के नीचे ही है और 50 से ऊपर है, तो हम लोग क्या करते हैं 10-10 का स्केल लेते हैं, ठीक ना। 10-10 मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 10 हम लोग मार्क्स लेते हैं, ठीक ना। 10-10 मार्क्स का गैप लेकर के हम लोग क्या करते हैं 10 से 100 तक कर लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हम लोगों ने 10-10 का गैप ले लिया, ठीक ना। तो आपको जैसे ही आप जब डबल बार ग्राफ बनाए तो आपको 2 बातें याद रखनी है। मैं एक और पेन यूज़ कर लेता हूँ, कौन सा यूज़ करूँ, ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको डबल बार ग्राफ बनाऊँ तो आपको उसका ध्यान रहे। हाँ चलिए चल रहा है। अब इसमें एक बात लिखना है, पहला क्या लिखना है कि आपको लिखना है स्केल, यहाँ पे SCALE स्केल। स्केल कितने का लिया आपने, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। देखिए अगर ये मार्क्स दिया हुआ है तो यहाँ लिखना है 10 मार्क्स, जैसे पिछले वाले में स्टूडेंट था तो हम लोगों ने 10 स्टूडेंट लिखा था, ठीक है। यहाँ मार्क्स है तो मार्क्स लिखें, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, ठीक ना। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मार्क्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मार्क्स, क्लियर है। उसके बाद 2 बात है कि हम लोग डबल बार ग्राफ बना रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिल्डिंग फर्स्ट टर्म के लिए और कौन सा बिल्डिंग सेकंड टर्म के लिए, क्योंकि दोनों बिल्डिंग आपस में क्या होता है, सटा होता है, टच रहता है, टच में रहता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि ये होगा जिस जब हम जो मैं ब्लू पेन से बनाऊंगा वो होगा फर्स्ट टर्म, ठीक ना। और जो मैं रेड से बनाऊंगा
ठीक ना, वो होगा आपका सेकेंड टर्म। आप लोग अपने एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं, बस रेड मत यूज़ करना, ब्लैक यूज़ कर लेना, ग्रीन ब्लैक यूज़ कर लेना, ब्लू यूज़ कर लेना, या पेंसिल से करोगे तो जब ब्लॉक बनाओगे तो एक ब्लॉक खाली रहने देना और एक ब्लॉक में पेंट कर देना, बस इतना ही। अब क्या है, सबसे पहले आप जैसे कि बायोग्राफ बनाना स्टार्ट है, सबसे पहले इंग्लिश है, तो फर्स्ट टर्म 67, तो फर्स्ट टर्म 67 कहाँ आएगा, एकदम 70 के करीब, मैं एकदम अप्रॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं मतलब समझना है कि ऐसा है, एकदम समझना है 70 के करीब, तो 70 के करीब मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का हुआ। सेकेंड टर्म में इसको 70 आ गया, 70 आ गया तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे, तो सेकेंड टर्म का ये हो गया मेरा, ठीक है। अब आ जाइए आगे, 70 हो गया, ये किसका था, इंग्लिश का, तो यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश, ठीक है। अब आगे हिंदी, हिंदी का क्या है 72, मतलब 72 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। और सेकेंड टर्म में 65, 65 में 70 और 60 के बीच में, यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हिंदी, हिंदी, ठीक है। अब आ जाओ हिंदी के बाद मैथ्स, मैथ्स में 88 मतलब 90 एकदम करीब, 90 के करीब लेंगे तो एकदम यहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, और 95 सेकेंड टर्म में 95, तो 95 के लिए हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स, ठीक। अब साइंस, साइंस का फर्स्ट टर्म है 81, यहाँ, यहाँ, तो 81, और सेकेंड टर्म है 85, 85 मतलब थोड़ा सा ऊपर, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये क्या है हमारा साइंस, साइंस, ठीक है। अब हमारा क्या है सोशल साइंस, SST 73 फर्स्ट टर्म, 73 थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं 73 में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 73, और 75, 75 में दो ऊपर, दो स्टेप ऊपर, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से होगा, ये हमारा हो गया SST, क्लियर है। ये बनाना है आपको, क्योंकि डबल बार ग्राफ बनाने को बोला था, तो डबल बार ग्राफ हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब इसका आंसर करते हैं हम लोग, क्या कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, तो मैं यहाँ से इसका आंसर लिख रहा हूँ, नंबर फर्स्ट का आंसर, सिर्फ इतना बताना है आपको किस सब्जेक्ट्स में बच्चे का इम्प्रूवमेंट सबसे अधिक हुआ, तो सबसे अधिक इम्प्रूवमेंट अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में हुआ 88 था, 95 आया। मार्क्स को देख लेते हैं, 3 8 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ मैथ्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम गैप जहाँ होगा, सबसे कम गैप कहाँ है SST में, तो सोशल साइंस, 2 का ही गैप है, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर परफॉर्मेंस नीचे गया है, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट है, हाँ हिंदी, तो आंसर हो जाएगा हिंदी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 72 है, सेकेंड टर्म में 65, तो इसका परफॉर्मेंस नीचे गया, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बार ग्राफ बनाना बहुत आसान है, या डबल बार ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द डाटा कलेक्ट फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, ये एक डाटा है कॉलोनी का, जहाँ देखा गया कि मतलब क्या कि मतलब कि कुछ गेम्स वो लोग खेलते हैं या देखते हैं, जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, इसमें से कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो देखने वालों की संख्या और पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या दे रखा है।
सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट, ठीक ना, स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। पहला है कि भैया पहले तो आप क्या कीजिए, एक बार ग्राफ बनाइए। सबसे पहले बार ग्राफ, वो भी डबल बार ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाना है, चलिए मैंने क्या बताया, एक लेंगे हम लोग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5, थोड़ा और बड़ा कर लें क्या, हाँ, ओरिजिन, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, कहाँ कितना तक गया है, 1240 तक गया है, और स्टार्ट कहाँ से, 250 से, 100 से, स्टार्ट हमारा 100 से, 105 से। तो हम लोग एक काम करते हैं, 105 से है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको, कितना से, 200 से स्टार्ट करते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, मतलब कि बीच वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा 100 होगा, ठीक है। इतना हम लोग मान के चलते हैं, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग इसका, अब इसमें हम लोग को क्या बताना है, दो चाहिए, स्केल कितना लिया आपने, तो स्केल में हमने लिया 1 सेंटीमीटर, हम लोगों ने लिया कितना, 200 पीपल, 200 पीपल। फिर से वही दो ब्रैकेट से समझाना है कि ये ब्रैकेट हमारा होगा वॉचिंग का, और ये ब्रैकेट होगा, रेड पेन से जो मैं ब्रैकेट दूंगा वो होगा पार्टिसिपेटिंग का, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वॉचिंग 1240, 1240 से तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1400, 1240 से तो 1200 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 620, 620 यहाँ से इसे, ठीक है। ये क्या है, क्रिकेट का है। फिर आ जाइए बास्केटबॉल, 470, 470 है तो 500 के आसपास होगा, तो यहाँ से ले लेते हैं। और 320, 320 है तो यहाँ के आसपास होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बास्केटबॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्विमिंग, स्विमिंग कितना है, 510, तो यहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्विमिंग में 320, तो यहाँ से होगा, ठीक ना। ये आप अप्रॉक्स में ही लेके चलेंगे क्योंकि मेरे पास में जो पेपर है वो ब्लैंक पेपर है, ठीक ना। अगर ब्लैंक नहीं रहता तो हम लोग कुछ वो ग्राफ वाला होता तो एग्जैक्ट लेके चलते, ठीक ना। 430, 430 है तो यहाँ से लेके चलते हैं, और 250 है तो यहाँ से लेके चलते हैं, 200 से थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे, ठीक ना। हॉकी, एथलेटिक में है होगा 250, तो 250 है तो 250 है तो, सॉरी 250 है तो यहाँ से लेके चलेंगे, और 105 है तो एकदम यहाँ से ऐसे लेके चलेंगे, ये हो गया हमारा। अच्छा एक चीज़ और कि इस तरफ आप लिख देंगे, इस तरफ आप लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, और इस तरफ लिख देंगे नेम ऑफ द गेम्स, नेम ऑफ द गेम्स, ये लिख देंगे आप, ठीक ना। इतना आपने कर दिया, हो गया। पहला का क्या था, अच्छा एक आंसर और देना है पहला का, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। इसका मतलब होता है कि आपको इस ग्राफ से क्या सूचना मिल रही है, मतलब कि आप क्या जान, मतलब कि इस ग्राफ, आप ये ग्राफ आपको क्या कहना चाह रहा है। तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका आंसर होगा, जैसे कि ये जो ग्राफ है, ठीक ना, द ग्राफ, आप लिख सकते हैं कि द ग्राफ डिपिक्ट्स द number of people who are watching and who are
पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है कि कितने लोग जो हैं वो देख रहे हैं गेम्स को और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर है। जाहिर सी बात है कि जिसको ज़्यादा तो लोग देख रहे होंगे, ज़्यादा लोग खेल रहे होंगे, तो वो है क्रिकेट। तो मैं इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, क्रिकेट। ठीक ना। अब आगे, विच इज़ मोर प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अब इसमें से है कि कौन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा, ठीक ना, मतलब कि इसमें से क्या हो रहा है कि ज़्यादा पार्टिसिपेट करने में लोग ये हैं प्रीफर कर रहे हैं, या पार्टिसिपेट करना प्रीफर कर रहे हैं, या देखना प्रीफर कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी देखना प्रीफर कर रहे हैं, यहाँ भी देखना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, यहाँ भी देखना, यहाँ भी देखना, यहाँ भी देखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉचिंग। यहाँ पे मैं इसका आंसर कहाँ लिख दूँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक ना, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। सीधा वॉचिंग भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक ना, बस एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, वॉचिंग द स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड बाय द पीपल। सीधा आप वॉचिंग भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं, वॉचिंग भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये देखो, लास्ट क्वेश्चन है कि टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़। ठीक ना, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के शुरुआत में ही एक टेबल है 3.1, वहाँ पर कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हैं जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है। ठीक ना, बस आपको क्या करना है, पहले तो डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक ना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो डबल बार ग्राफ पहले ही बना लेते हैं हम लोग। ठीक ना, डबल बार ग्राफ बनाने के बाद हम लोग जानेंगे आंसर क्या। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि सिटीज़ बहुत है तो इसलिए बहुत लंबा बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं जितना लंबा हो सकता है मैं यहीं पर कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख y और ये x, ये हमारा ओरिजिन। ठीक ना, फिर से वही काम। ठीक ना, स्केल कितना लेंगे, स्केल ही पहले ले लेते हैं। ये आपका देख लो, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो गया है ना वो 41 गया है। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें हम लोग 10-10 का गैप ले लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर 10, 20, 50। ठीक ना, तो स्केल क्या लिया हमने, स्केल लिया हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। और ये मेरा रहेगा मैक्सिमम के लिए, और इसका यूज़ करूँगा मैं मिनिमम के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 38-29 अहमदाबाद। 38 जाएंगे तो यहाँ आना पड़ेगा, 38 और 29 एकदम जस्ट इसके नीचे, सॉरी इसके जस्ट नीचे से यहाँ से 29। ये क्या है, अहमदाबाद। मैं सबका शॉर्ट लिखता हूँ क्योंकि आएगा नहीं, नीचे लिखते तो चलो अहमदाबाद। यह हो गया। अब किसका, अमृतसर 37 जस्ट थोड़ा सा इसके नीचे, और 26 मतलब यहाँ पे। ये किसका है, अमृतसर का है। अब किसका, बेंगलुरु का 28 मतलब कि 30 से थोड़ा नीचे। ठीक ना, और 21 मतलब कि 20 से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर होगा बेंगलुरु। इसका है, ठीक है। अब किसका है, चेन्नई का 36, यहाँ से लेते हैं 36। ठीक है, 27 ये हो गया किसका, चेन्नई का। ठीक ना, उसके बाद दिल्ली 38, 38, उसके बाद 28। ये क्या हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी, इसमें तो हम लोग को ये लेना था ना, इस पेन से हमने कर दिया। चलो
दिल्ली, ठीक ना। फिर जयपुर 39, 39 मीन्स यहाँ, ठीक है। फिर 29 मतलब 30 के करीब, जयपुर, जयपुर। फिर जम्मू 41 सबसे ऊपर। फिर उसके बाद 26, 30 और 26 यहाँ, अरे हाँ, ये क्या है, जम्मू, जम्मू। उसके बाद मुंबई 32, 32। और उसके बाद 27 क्या है, मुंबई, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी गलती हो गया, इसमें भी हमें ए पेन चलाना है। चलो मैं चला दिया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ बन गया। अब डबल बार ग्राफ बन गया है तो हमें इसका आंसर करना है कुछ कुछ। तो आंसर मैं दूसरी वाले किसी भी पेज पे कर दे रहा हूँ, इस पे कर दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। आंसर इसका क्वेश्चन इस पे पढ़ लेते हैं हम लोग और आंसर इस पे कर लेते हैं, ठीक ना। पहला आंसर, पहले का आंसर, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा डेट। अच्छा, डेट भी था इस पर, ठीक है। एक डेट, किसी गिवन डेट का ही है ये टेम्परेचर, ठीक ना। मैंने डेट नहीं डाला है, डेट भी है, शायद 20 और ये था, और 6th मंथ था, और 2014 या 15 था, ऐसे कुछ करके था, ठीक है। छोड़ो कोई नहीं, हम लोगों ने, मैंने डेट नहीं डाला है, डेट को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। विच सिटी है द लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस पूछ रहा है, किस सिटी का है। अगर अच्छे से देखेंगे ना, डिफरेंस को देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस सिटी के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में है। तो यहाँ पर तुम्हें 11 का टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे कम या सबसे ज़्यादा, मिनिमम सबसे कम। यहाँ 11 का, यहाँ डिफरेंस 11 का, ठीक ना। यहाँ डिफरेंस 9 का, यहाँ डिफरेंस 7 का, यहाँ डिफरेंस 9 का, यहाँ डिफरेंस 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ डिफरेंस कितने का हो जा रहा है, 10, 15 का। यहाँ डिफरेंस कितने का हो रहा है, 5 का। तो सबसे क्या कह रहा है कि मिनिमम, विच सिटी है द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। लार्जेस्ट डिफरेंस किसका आ रहा है, जम्मू का। तो पहला आप आंसर एक लाइन, एक वर्ड में भी दे सकते हैं, सीधा हम लोग जम्मू भी लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आंसर को और मॉडिफाई कीजिए, तो एक सेंटेंस में लिखिए, जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, लार्जेस्ट difference between 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 the maximum and minimum temperature। और अगर आपको दिखाने के लिए बोले कितने का है, तो आप वहाँ पर तुरंत दिखा देना, 41 डिग्री सेल्सियस माइनस 26 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, ये सब डाटा को देख करके ही बताना है आपको, बिना डाटा का नहीं बताना। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, ठीक ना। सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सा है, तो हॉटेस्ट सिटी देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे किसका है, जम्मू का है, और सबसे कम टेम्परेचर 21 डिग्री बेंगलुरु का है। तो सबसे हॉटेस्ट सिटी हो जाएगा जम्मू, और सबसे कोल्डेस्ट सिटी हो जाएगा बेंगलुरु। क्या लिखेंगे, आंसर क्या देंगे हम लोग, सीधा लिख सकते हैं, हॉटेस्ट सिटी इज इक्वल्स टू बेंगलुरु एंड कोल्डेस्ट, सॉरी, हॉटेस्ट सिटी इज इक्वल्स टू जम्मू एंड कोल्डेस्ट सिटी इज इक्वल्स टू बेंगलुरु। बट हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, सेंटेंस में लिख देते हैं। तो लिख देते हैं, हॉटेस्ट सिटी इज जम्मू विथ 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, एंड कोल्डेस्ट सिटी इज बेंगलुरु
विथ 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना, बस इतना ही। अगर नहीं लिखना है उतना तो हम लोग कम भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नेम 2 cities वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। इसमें से 2 सिटी ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से कम है। ठीक ना, अब जैसे कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर बेंगलुरु का 28 डिग्री है और अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री है और जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री है। 2 सिटी ऐसा है जिसका मिनिमम टेम्परेचर किसी एक सिटी के मैक्सिमम टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका आंसर आप सिंपल लिखें। ठीक ना, सिंपल मतलब कि कर सकते हैं सिंपल, जैसे कि बेंगलुरु का जो है ना, बेंगलुरु का मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कम है किससे, तो क्या कहते हैं, जयपुर और कौन सा, जयपुर और अहमदाबाद से। ठीक है, तो एक लिख देते हैं हम लोग कुछ। ठीक ना, या तो आप जयपुर अहमदाबाद करके आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए, बेंगलुरु हैविंग इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस is less than the minimum temperature 29 डिग्री सेल्सियस in अहमदाबाद एंड जयपुर। यही 2 सिटी। ठीक है, हम लोग इतना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नेम द सिटी विच हैज़ द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम। लिस्ट किस में था, मुंबई में। या तो सिर्फ मुंबई लिख दो या थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दो, सेंटेंस में बना दो, लिख दो मुंबई हैज़ द लिस्ट डिफरेंस between its minimum and maximum temperature, जो कितना होगा 32 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम है और मिनिमम है 27 डिग्री इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ। इस एक्सरसाइज के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।